वेलकम फ्रेंड्स ऑन मेट ट्यूटर चैनल। आज हम करेंगे प्रश्नावली 12.6 का एक डिफरेंट क्वेश्चन। सबसे डिफरेंट क्वेश्चन प्रश्नावली 12.6 का। अभी डिफरेंट क्यों है तो मैं आपको बता देता हूं कि हर एक जो इक्वेशन थी अपने पास में, जितने भी क्वेश्चन अपन ने सोल्व किए प्रीवियस लेक्चर में, अपन ने प्रश्न नंबर 6 तक हल कर लिए हैं। ये अपना जो 7वां प्रश्न है, पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने बताया भी था कि सबसे डिफरेंट क्वेश्चन है। ये इसलिए है डिफरेंट क्योंकि जितने भी अपने पास में इक्वेशंस है उनको अपन ने dy/dx के बराबर में रखा था। सभी प्रश्नों को dy/dx के बराबर में रखा था, लेकिन अच्छा dy/dx के बराबर में रखा था तो इधर जो भी टर्म्स थी, इधर dy/dx है तो y/x आ रहा है, तो सभी टर्म्स किस में थी? y/x में। लेकिन जब आप इसको देखोगे तो आपको हर जगह क्या दिखाई देगा भाई? x/y दिखाई देगा। क्या दिखाई दे रहा है? x/y दिखाई दे रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसमें dy/dx नहीं बना करके हम यहां क्या बनाएंगे भाई? dx/dy बना करके इसको सोल्व करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें हर जगह x/y दिखाई दे रहा है, तो पूरी इक्वेशन को, पूरे समीकरण को मैं dx/dy ही बनाता हूं। तो देखो कैसे बनाए, तो देखो सोल्व करते हैं। तो सोल्व करूं तो मेरे को dx/dy बनाना है। तो पहले मैं क्या करूंगा, तो पहले ये देखिए dx, ये वाला तो पड़ा है अपने पास में 1 + e⁻x/y dx, इसको बराबर के बाद में ले आइए तो किसका चिन्ह आ जाएगा भाई? माइनस का, माइनस e⁻x/y 1 - x/y और dy। ये हो गया। अरे पूरा का पूरा ही किसका हो गया भाई? माइनस का हो गया। अब मेरे को तो बढ़ाना क्या? dx/dy बनाना है। ध्यान रखना इस प्रश्न में अपन क्या बढ़ाएंगे? dx/dy, क्योंकि देखो यदि dy/dx बनाऊंगा तो इसको इधर ले आऊंगा, सभी टर्म्स अपनी y/x में होनी चाहिए थी, यहां नहीं है। इसलिए मैं क्या कर रहा हूं? dx/dy बना रहा हूं, क्योंकि हर एक टर्म्स मेरे को किसकी फॉर्म में दिखाई दे रही है? x/y के फॉर्म में दिखाई दे रही है, इसलिए मैं ऐसा काम कर रहा हूं। तो देखो dx/dy अच्छे से देखिएगा इस क्वेश्चन को, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा क्वेश्चन है। dx/dy इज इक्वल टू, ये क्या रहेगा भाई? e⁻x/y, इस माइनस को, ये जो माइनस है, कौन सा माइनस? ये माइनस को मैं अंदर भेज देता हूं, तो अंदर भेजते क्या होगा भाई? तो माइनस को अंदर भेजते जो माइनस का था वो तो हो जाएगा प्लस का, जो प्लस का है वो माइनस का। ठीक है, बस इसको अंदर भेजा है। हाँ, मैंने क्या किया था? dx/dy, इधर वाला तो जो है वो है, ये बटा में आ जाएगा, तो बटा में ले लीजिए आप। तो बटा में लोगे तो 1 + e⁻x/, ये लीजिए x/y, ये लो, अपना काम हो गया। अपना देखो, अब इसको आप क्या दोगे? समीकरण नंबर 1, क्योंकि मैंने बताया है कि जो भी अपन dx/dy लिखो चाहे dy/dx, इसके बराबर में लेने के बाद में पूरी इक्वेशन को अपन क्या करते हैं? समीकरण 1 दे देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट दे देंगे। अब मैं क्या करूंगा, जैसे पिछले वाले सभी क्वेश्चन से, इस प्रश्नावली के जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें अपन ने y/x को v माना है। जो भी अपने पास कॉमन दिखता है हर जगह, जैसे हर जगह अपने को यहाँ क्या दिखाई दे रहा है? x/y दिखाई दे रहा है, तो इस x/y को मैं अपने मन से क्या मान लेता हूँ भाई? v मान लेता हूँ। यही काम अपन ने सब में किया है। अब इसमें अपन x के बराबर रखेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा भाई? vy। सबसे डिफरेंट क्वेश्चन है, बता रहा हूँ इस प्रश्नावली का, है ना। अब मेरे को क्या करना है? x का y के सापेक्ष अवकलन करना है, तो मैं करता हूँ। x का y के सापेक्ष अवकलन करूंगा तो dx/dy, ये हो गया dx/dy। इधर करोगे y के सापेक्ष अपने को करना है, तो एक बार v कांस्टेंट y का करोगे तो 1 हो जाएगा, क्योंकि y के सापेक्ष अपने को करना है। y के सापेक्ष कितना हो गया भाई? 1 हो गया y का। अब y कांस्टेंट मान के v का करोगे तो dv/dy, ये अपना हो गया किसका मान भाई? dx/dy का मान आ गया। तो ये मान रख देना समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 में मैं रख देता हूँ, तो रखूंगा तो ये मान यहाँ रख दीजिए, तो ये मान यहाँ रखोगे तो आपको क्या मिलेगा? v + y dv/dy और बराबर बराबर ये क्या हो जाएगा भाई? e⁻v, अरे इसको v माना है, और ब्रैकेट v-1, ये क्या हो गया भाई? v-1 बटा 1 + e⁻v। अब v वाले अलग कीजिए और ये लीजिए, ये लीजिए, इधर अपन लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। v वाले अलग करना है और y वाले अलग करना है। तो पहले तो आप क्या करोगे? इसको लिखोगे क्या? अपने पास में क्या आ गया भाई? y
dv अपॉन dy। क्या है भाई? dv अपॉन dy बराबर ये क्या है? e की घात v गुणा v माइनस e की घात v और बटा में 1 प्लस e की घात v। ये v इधर आके किसका हो जाएगा भाई? माइनस का v हो जाएगा। किसका v हो गया भाई? माइनस का v हो गया। अब आप एलसीएम ले लीजिए। इसके बटा में क्या मान लेता हूँ भाई? मैं 1 मान लेता हूँ। थोड़ी जगह और बना लेते हैं अपन, देखो, ताकि थोड़ा साफ सुथरा अपने को दिख जाए, है ना। तो देखो थोड़ा सा जगह बना लेता हूँ मैं और। ये लीजिए, ये अपनी जगह बन गई, काफ़ी जगह बन गई। ठीक है, मैंने केवल क्या किया, ये जो v था इधर ले आऊंगा तो किसका हो जाएगा भाई? माइनस का v हो जाएगा। किसका हो गया भाई? माइनस का। इतना ही काम किया, केवल v को इधर ले आया। अब एलसीएम लेकर के हल करूंगा। एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लोगे तो ये तो क्या हो गया भाई? y dv बाई dy। इसका एलसीएम लोगे तो क्या मिलेगा आपको? 1 प्लस e की पावर v बराबर का चिन्ह है ना। तो यहाँ क्या आ जाएगा? e की घात v गुणा v माइनस e की घात v। यहाँ क्या आ जाएगा भाई? माइनस तो v और माइनस e की घात v गुणा v आ जाएगा। तो देखो ये तो माइनस का और ये प्लस का कट गया, बस जो बचा वो लिख लीजिए। तो लिखोगे तो ये क्या है अपने पास में? मैं यहाँ लिख लेता हूँ y dv अपॉन dy बराबर, इनमें माइनस कॉमन आ जाएगा तो बचेगा क्या? e की घात v प्लस v और नीचे है 1 प्लस e की पावर v। अब आप कर लीजिए v वाले अलग और y वाले अलग। यही तो काम अपन करते हैं, वेरिएबल्स को सेपरेट करते हैं। ठीक है, तो कर लेते हैं। dv ऊपर है तो v वाले ऊपर उधर ले जाना, तो उधर ले जाओगे तो dv तो है जो है, ये इधर आके क्या हो जाएगा भाई? 1 प्लस e की घात v और ये बटा में आ जाएगा e की घात v प्लस v। ठीक है, माइनस तो हमेशा इधर ही रखना बराबर के बाद में। ठीक है, तो बराबर ये माइनस तो पड़ा है वो पड़ा ही है, और ये इधर आके क्या हो जाएगा भाई? dy बटा y। अब आप क्या करोगे? दोनों पक्षों का समाकलन। ये तो आसानी से हो जाएगा 1 अपॉन y का log y। बस ये अपने को ध्यान रखना है इसका कैसे करें। तो नीचे वाले को t मानते, देखो ऊपर वाला आ रहा है, क्योंकि देखो इसका अवकलन e की पावर v का e की पावर v का हो जाएगा 1, हट गया। 1 अपॉन टी का log t हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ? मान लेता हूँ कि e की पावर v प्लस v बराबर क्या मान लेता हूँ? t। तो अवकलन करोगे किसके सापेक्ष? v के सापेक्ष। v के सापेक्ष करोगे तो e की घात v का e की घात v। v का करोगे तो आ जाएगा 1, इधर करोगे तो dt बटा dv को इधर भेज देता हूँ, और इसकी जगह अब मैं मान रख लूंगा 1 प्लस, अरे यही तो है सेम। अरे प्लस में कैसे भी लिखो, है तो सेम ही ना। तो इसकी जगह मैं क्या लिख लेता हूँ भाई? तो इसकी जगह मैं लिख लेता हूँ dt, और बचा क्या? 1 बटा नीचे वाले को क्या माना था भाई? इसको t, और बराबर में क्या है? माइनस 1 बटा y dy। समाकलन कर लीजिए। 1 अपॉन टी का हो जाएगा log t इज इक्वल टू, माइनस तो वही 1 अपॉन वाई का log y। यहाँ भी log, दो कॉन्स्टेंट लेता हूँ, वो भी मैं किस में ले लेता हूँ भाई? log में, log c। तो देखो ये तो आ गया log t, ये हो गया log m माइनस log n, तो ये हो जाएगा log m अपॉन n। सॉरी, अक्स की जगह यहाँ क्या है? y है। अरे ये क्या हो गया? log m माइनस log n, तो log m अपॉन n। log से log कटता हुआ दिखाई दिया तो आ गया t बराबर c बटा y। t का मान मैं रख दूंगा, तो t का मान t, ये रहा। t का मान क्या है भाई? तो t का मान है e की घात v प्लस v बराबर c बटा y। अब आप और v का मान रख दीजिए, क्योंकि v भी अपन ने अपने मन से माना था, तो v का मान भी मैं रख देता हूँ। तो v का मान रख दूंगा तो क्या आ जाएगा? e की घात x बटा y, v का मान x बटा y, और बराबर क्या आ गया भाई? c बटा y। यदि आप आगे करना चाहते हो तो पूरे समीकरण को किससे गुणा कर लेना? y से। बाकी ये भी अपना बिल्कुल क्या है? एक्यूरेट आंसर। यदि फिर भी करना है तो मैं आपको करके बता देता हूँ। आप पूरे को y से गुणा कर लीजिएगा, तो y से गुणा करोगे तो y e की घात x अपॉन y। जब y से गुणा करोगे तो y से y कट जाएगा, आ जाएगा कितना? केवल x। और जब इसको y से गुणा करोगे तो ये c। तो ये भी अपना क्या है? आंसर। जो करना आपको वो आप कर सकते हो। तो स्क्रीनशॉट बनाना तो आप एक बार स्क्रीनशॉट इसका बना सकते हो। तो अब देखिए प्रश्न नंबर 8। तो प्रश्न नंबर 8 इस प्रकार से दे रखा है। तो इसी प्रकार का अपना पहला जो प्रश्न था वो भी इसी प्रकार से दे रखा था। तो कर लेते हैं इसको भी सोल्व उसी की तरह से।
तो देखिए इसको मैं सोल्व करता हूं। पहले अपने को ध्यान है कि अपन किसके बराबर में लाते हैं, पूरे समीकरण को dy अपॉन dx के बराबर में लाते हैं। तो मैं लाता हूं dy अपॉन dx के बराबर में। तो ये dy वाला तो इधर ही रख लेता हूं मैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और क्या है भाई dy, इसको बराबर के बाद भेज देता हूं। तो ये पूरा का पूरा ही उठा करके किसका हो गया भाई, माइनस का हो गया, ये वाई स्क्वायर dx। मैंने क्या बोला, dy अपॉन dx बनाना मेरे को, तो बना लीजिए, कोई ज़्यादा बड़ी वाली बात नहीं है। dy अपॉन dx बराबर ये माइनस जो भी है 3xy प्लस वाई स्क्वायर, नीचे क्या आ जाएगा भाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, बस हो गया काम। अब हमें क्या करना, जो एक्स की अधिकतम घात है, या देखो इधर dy अपॉन dx है तो सभी किस फॉर्म में होने चाहिए, y अपॉन एक्स के फॉर्म में होने चाहिए, नहीं है तो मैं क्या करता हूँ, बनाता हूँ y अपॉन एक्स के फॉर्म में। यदि नहीं बनेगा तो फिर मैं क्या करूँगा, dx अपॉन dy बनाऊंगा जैसा पिछले क्वेश्चन में किया था। लेकिन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अपने को, क्योंकि इसी में अपना काम हो जाएगा, क्योंकि लगभग सभी क्वेश्चन अपने dy अपॉन dx से ही हल हो जाएंगे। वो तो अपना एक स्पेशल कंडीशन ऐसी आई थी कि हर एक टर्म्स किस में थी, एक्स अपॉन वाई में थी, इसलिए अपन ने dx अपॉन dy बनाया था। बाकी हर एक पर्सन में अपन क्या कर रहे हैं भाई, dy अपॉन dx ही बना रहे हैं। बाकी इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, इनको अपन dy अपॉन dx के फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करेंगे। कर लिया। अच्छा dy अपॉन dx तो आ गया, लेकिन हर जगह y अपॉन x होना चाहिए था, लेकिन नहीं है। तो मैं क्या करता हूं, ध्यान दीजिए, देखो मैं क्या करूंगा, x की अधिकतम घात कॉमन ले लीजिए, x की जो अधिकतम घात है वो कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो नीचे से ले लेता हूं मैं, ऊपर वाला तो पढ़ा रहने देता हूं मैं, नीचे में से ले लेता हूं मैं, नीचे वाले में से, फिर बाद में एक साथ कर दूंगा मैं ना। मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूंगा, बड़ी घात, इनमें से बड़ी घात क्या है भाई, एक्स स्क्वायर है, तो ले ली मैंने कॉमन। तो कॉमन ले लिया, तो या तो क्या बचा एक, और कॉमन लेने का मतलब मैंने बताया भाग देना, तो भाग दोगे एक्स स्क्वायर में, एक्स स्क्वायर का तो एक, इसमें इसका भाग दोगे तो एक्स से एक एक्स कट गया, वाई अपॉन एक्स आ जाएगा। लेकिन यहाँ तो आगे वाई अपॉन एक्स, लेकिन हर जगह वाई अपॉन एक्स नहीं बन रहा है, तो क्या करोगे, तो देखो dy अपॉन dx एक्स स्क्वायर, अरे इसके बटा में है कि एक्स स्क्वायर, अरे पूरे के बटा में ही तो है, तो मैं इसके भी बटा में एक्स स्क्वायर लगा देता हूँ और इसके भी बटा में एक्स स्क्वायर लगा देता हूँ। अरे ये तो बटा में है ही, ये तो देखो बटा में ही है, ये तो आगे किसका चिन्ह माइनस का भी है, तो वो भी जगह छोड़ रखते हैं ना। तो ये क्या हो जाएगा भाई, नीचे वाला तो 1 प्लस वाई अपॉन एक्स है ही है, ये तो है ये, इसको मैं ऊपर भेज देता हूँ, तो ऊपर भेजते क्या हो जाएगा, दोनों के बटा में आ जाएगा। तो बटा में लोगे तो बटा में लेते ही क्या आएगा, तो लेते ही आएगा, इसके बटा में लोगे तो एक्स से एक एक्स कट जाएगा, तो आएगा क्या भाई 3y बटा एक्स, 3y बटा एक्स आ गया, और प्लस इसके बटा में लोगे तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर। यदि फिर भी समझ में नहीं आता तो आप ऐसा काम कर लीजिएगा, नीचे से मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो ऊपर भी एक्स स्क्वायर ही कॉमन लूंगा। अच्छा आप बोलोगे ऊपर एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं, कॉमन कहाँ से आ जाएगा, कॉमन लेने का मतलब भाग देना। तो आप तो ऐसे समझो एक्स स्क्वायर ऊपर भी कॉमन ले लोगे, तो कॉमन लोगे तो कॉमन लेने का मतलब भाग देना, एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो कट जाएगा, और कॉमन लिया तो भाग देना पड़ेगा। इसमें किसका भाग देना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर का भाग दोगे एक एक्स से एक एक्स तो कट जाएगा, तो 3y बटा एक्स आ जाएगा, और इसमें भी भाग दोगे एक्स स्क्वायर का तो वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर। ऐसा भी आप कर सकते हो ना, तो या फिर मैंने ऐसा जो किया वैसा भी आप कर सकते हो ना। अब अपना बन गया, देखो ये सभी किस टर्म्स में बन गए भाई, या इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ, ये अपना क्या बन गया, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर का मतलब वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर बन गया, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, अब हर जगह वाई अपॉन एक्स अपने को दिख रहा है, इसको समीकरण 1 तो देना अपने को, ये काम तो सबसे पहला काम तो यही है कि अपने को समीकरण नंबर 1 देना है। अब मैं क्या करता हूँ, इस y अपॉन एक्स को मैं क्या मान लेता हूँ भाई, v मान लेता हूँ, और y बराबर क्या आ गया vx, और x के सापेक्ष अवकलन करोगे, अरे क्योंकि dy अपॉन dx है तो x के सापेक्ष अवकलन करोगे, तो करोगे तो क्या मिलेगा, dy बटा dx बराबर v को कौन मान के x का 1, और x को कौन मान के v का क्या हो जाएगा भाई, dv बटा dx। और ये जो मान है ये मैं समीकरण 1 में रख देता हूँ, किसकी जगह, dy अपॉन dx की जगह है, तो रखूंगा तो क्या आएगा भाई v प्लस एक्स dv बाई dx बराबर क्या आ जाएगा भाई, माइनस पूरे के, ये माइनस है ना, पूरे के ही माइनस है, माइनस क्या है भाई 3v प्लस वी स्क्वायर, वी क्यूब नहीं है ना, क्योंकि इसको अपने v माना है ना, और नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस v, उस v को इधर ट्रांसफर कर लो,
यदि इधर ट्रांसफर करोगे, ये देखो माइनस 3v प्लस वी स्क्वायर 1 प्लस वी, इस पूरे को इधर ला करके किसका कर दिया भाई, माइनस का, तो आएगा क्या, देखो अक्स dv बटा dx बराबर, एलसीएम ले लीजिए आप, तो आ जाएगा 1 प्लस वी, इसमें इसका भाग दो, कट गया, ये का ये आएगा ऊपर वाला, तो माइनस का तो 3v है और माइनस का v स्क्वायर है, और माइनस v और माइनस वी स्क्वायर, जो कटे उनको काट दो। अच्छा यहाँ तो कुछ कटा ही नहीं, ये तो वापस बढ़ गया है ना, कोई बात नहीं, बढ़ गया तो बढ़ जाने दो, अपना क्या लेता है, dv अपॉन dx बराबर, देखो ये तो किसके हो गए भाई, माइनस के 2v स्क्वायर, माइनस के 2v स्क्वायर, और यहाँ कितना आ गया भाई, यहाँ आ गया माइनस के 4v, अरे 4v तो हो गया, माइनस 3v और माइनस v माइनस 4v बटा 1 प्लस v, तो देखो अक्स dv बटा dx बराबर, ऊपर क्या कॉमन ले लीजिए भाई, तो ऊपर आप कॉमन ले लीजिए माइनस का v, कॉमन आ गया, तो बचा क्या, अच्छा v भी लेने की जरूरत नहीं है, आप तो बस ऐसा का ऐसा ही कर लीजिए, कैसा रखोगे भाई, तो इसको ऐसा रख लीजिए, मैं माइनस का 2 कॉमन लेता हूँ केवल, उससे अपना काम आसान हो जाएगा। देखो कैसे, तो देखो v कॉमन ले लोगे तो भी चलेगा, लेकिन थोड़ा सा इससे क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, इसलिए मैं करवा रहा हूँ ना, वापस गुणा करना पड़ेगा, तो माइनस 2 ही कॉमन ले रहा हूँ मैं केवल, तो यहाँ तो क्या बचा भाई, वी स्क्वायर, और माइनस कॉमन लिया तो प्लस, और 2 कॉमन लिया तो कॉमन लेने का मतलब भाग दे रहा, 4 में 2 का भाग दो 2v, और माइनस ले लिया था, और 1 प्लस वी। अब क्या होगा, इससे क्या होने वाला है वो भी अपन देखते हैं, क्या फायदा क्या नुकसान, तो देखते हैं। v वाले एक तरफ, ये जो v वाले हैं इनको एक तरफ लोगे तो उधर ही लेना पड़ेगा, क्योंकि dv ऊपर है वहाँ, है ना, तो उधर है, तो देखो इसको ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, v प्लस 1 बोल दो चाहे 1 प्लस वी बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये नीचे आ जाएगा v स्क्वायर प्लस 2v, ठीक है, और इधर क्या आ जाएगा भाई, माइनस तो है, माइनस का 2, और ये इधर आके क्या हो जाएगा, dx बटा x। अब आप क्या करोगे, अब आपको करना है दोनों पक्षों का समाकलन, तो जब समाकलन करोगे तो कैसे करोगे, तो आपको ध्यान आएगा कि इसका समाकलन कैसे करोगे, नीचे वाले को t मान लीजिए तो ऊपर वाला आ जाएगा। अच्छा कैसे आ जाएगा, करके देखता हूँ, देखिए आता क्या, अच्छा और dv तो भूल ही गए, dv तो था ही ना, हाँ इसका तो कैसे, इसका तो आसान है, इसका देखते तो नीचे वाले को देखो, मैं इसको क्या मान लेता हूँ भाई, t माना, तो अवकलन किया, तो अवकलन करने पर क्या आएगा भाई, इसका तो हो जाएगा कितना, अरे वी स्क्वायर का हो जाएगा 2v, और प्लस 2 कॉन्स्टेंट है, v का हो जाएगा 1, v के सापेक्ष कर रहा हूँ मैं ना, वो t का करोगे, जब t का करोगे तो dt बटा dv इधर भेज दीजिए, और इनमें क्या कॉमन आ रहा है, फिर ये लीजिए, थोड़ा सा स्पेस दे लेते हैं ना, ये लो, अब इनमें क्या कॉमन आ जाएगा अपने पास में, तो इसमें मेरे को 2 कॉमन दिख रहा है, तो बचा क्या भाई, v प्लस 1 और dv बराबर dt, अपने पास तो यही है, अपने पास क्या है भाई, देखो यहाँ अपने पास क्या दिख रहा है, v प्लस 1 dv दिख रहा है, तो इसकी जगह मैं लिख देता हूँ 1 बटा 2 dt, अरे dt बटा 2, इसकी जगह मैं क्या लिख देता हूँ भाई, तो इसकी जगह लिख देता हूँ मैं dt बटा 2, बटा 2 आगे लिख दिया, बचा क्या 1 बटा v, अरे ऊपर तो 1 बचा, नीचे वाले को क्या माना था अपन ने, अच्छा v नहीं माना था, सॉरी, क्या माना था अपन ने, t, अपन ने इसको क्या माना था, t, और बराबर माइनस 2 1 बटा x dx। अब एक साथ समाकलन कर देता हूँ, और पहले एक बार इस 2 को इधर भेज देता हूँ, देखो 1 बटा टी का क्या हो जाएगा भाई, log t, में डायरेक्ट कर रहा हूँ ना, इसका तो हो गया log t, अरे 1 बटा टी का log t, 2 को इधर भेज दिया तो माइनस के हो गए 4, कोई बात नहीं, पढ़ा रहेगा अपना क्या लेता है ना, और 1 बटा x का, तो 1 बटा x का हो जाएगा भाई log x, 1 बटा x का क्या हो गया भाई, log x हो गया, ठीक है कोई बात नहीं, अरे 1 बटा x का हो गया log x, और प्लस में क्या मान लेता हूँ, log, तो इसको भी कांस्टेंट को मैं किस में ले लेता हूँ, log में ले लेता हूँ, तो ले लिया। अब क्या करें, फॉर्मूला लगाइए, log t, और ये माइनस तो है जो है, अपन क्या कर सकते हैं, इस 4 को वापस मैं ऊपर भेज देता हूँ, तो x की घात 4, अरे जो घात होती है वही तो आगे आती है, log m की पावर n, तो n कहाँ जाता है, आगे आ जाता है, तो इसी को मैं वापस उठा करके कहाँ ले गया, ऊपर ले गया, इस प्रकार से अपन ने कर लिया है ना, इस प्रकार के क्वेश्चन अपन ने पहले भी कर रखे है ना, और प्लस का क्या है भाई, log c। अब यहाँ मेरे को क्या दिखाई दे रहा है, ये तो log t है, वो तो है, अपना क्या लेता है ना, अब देखो log m माइनस log n, तो ये क्या हो जाएगा, log m अपॉन n हो गया। अब यहाँ log से log कटा, अरे log से log कट गया, ये मान लो आप, तो अरे ये log है तो ये भी बराबर होने चाहिए,
ऐसा मानिए ना। तो टी बराबर कितना आ गया भाई, सी बटा एक्स की घात 4। टी का मान मैं रख देता हूँ, टी 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 कहाँ ये रहा, क्या है भाई, वी स्क्वायर प्लस 2v, ठीक है। और बराबर में क्या है, सी बटा एक्स की घात 4। अब मैं मान रख देता हूँ वी स्क्वायर का, तो वी स्क्वायर का मान रखूंगा वी स्क्वायर। देखो वी का मान कितना है भाई, वाई अपोन एक्स, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर अपोन एक्स स्क्वायर प्लस 2 है वो तो है वाई का मान, सॉरी वी का मान रखोगे तो वाई बटा एक्स सी बटा एक्स की घात 4। तो आपको सबसे बड़ी घात एक्स की घात 4 दिखाई दे रही है नीचे, तो मैं सबको एक्स की घात 4 से गुणा कर लूंगा। तो एक्स की घात 4 से गुणा करोगे तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और एक्स की घात 4 से गुणा करोगे तो एक्स स्क्वायर तो कट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। एक्स की घात 4 से गुणा करोगे तो बचेगी क्या, 2 तो है, वाई भी है। एक्स की घात कितनी बचेगी भाई, 3 से, और यहाँ एक्स की घात 4 से गुणा करोगे कट जाएगा। तो ये इसका क्या हो गया आंसर। अब देखिए अपन कर लेते हैं इस प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 10। मैंने छोड़ा प्रश्न नंबर 9, तो मैंने सारे प्रश्न करवा दिए। अब वो एक प्रश्न जो है बिल्कुल इजी उदाहरण, एक इजी प्रश्न है, तो उसको तो आप खुद से सोल्व कर लीजिएगा। और आपको क्या करना है, इसके जो उदाहरण है वो भी आपको ही सोल्व करने हैं। इस प्रश्नावली के उदाहरण में इसलिए नहीं करवा रहा क्योंकि जो एक उदाहरण है, उदाहरण नंबर 3, वो तो अपना प्रश्न नंबर 4 है, एज इट इज, ऐसा का ऐसा ही, वो ऐसा का ऐसा दिया हुआ है, बिल्कुल छपा हुआ है, कुछ भी चेंज नहीं किया हुआ। तो प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 4 और चाहे इसी प्रश्नावली का उदाहरण नंबर 3 बिल्कुल सेम है, तो हो गया वो। तो बाकी जो उदाहरण है बिल्कुल इजी उदाहरण है, तो उनको आप खुद से सोल्व कर सकते हो, इसीलिए मैं वो नहीं करवा रहा। मैं अंतिम प्रश्न करवा देता हूँ, प्रश्न नंबर 10 और प्रश्न नंबर 9 भी आप कीजिए, लगभग सारे मैंने करवा दिए। और ये जो प्रश्नावली 12.6 एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट एक्सरसाइज है, क्योंकि लगभग अपने एग्जाम में 6 नंबर का क्वेश्चन इससे पुटअप होता ही होता है। तो इस प्रश्नावली को आप अच्छे से कीजिएगा 12.6 को। तो देखो इसका अंतिम क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ, उसके बाद करेंगे वीडियो लेक्चर की एंडिंग। तो देखो सबसे पहला है ये क्वेश्चन, ये देर का, तो आपको ध्यान है इस प्रश्नावली में अपन करते क्या है कि पूरे समीकरण को डिवाई अपॉन dx के बराबर में लाते हैं। केवल एक ही प्रश्न को छोड़ करके अपन ने सब में यही काम किया है, वो मैंने बता भी दिया था प्रश्न नंबर 7 में कि क्यों किया था ऐसा, है ना। तो देखो डिवाई अपॉन dx के बराबर में लोगे तो डिवाई अपॉन dx बराबर क्या आ गया भाई, इधर ये आ गया y x प्लस y, और इधर क्या है भाई, वो इधर आ जाएगा नीचे x माइनस वाई। ये काम तो हो गया डिवाई अपॉन dx के बराबर में आ गया। अब अपने को क्या करना, dy अपॉन dx, ये तो अपना देखो y, अब इसमें से मैं x कॉमन ले लेता हूँ, x की अधिकतम घात जो है वो कॉमन ले लेते हैं। मैं y अपॉन x बनाने का प्रयास करूंगा क्योंकि मेरे को dy अपॉन dx दिख रहा है, तो y अपॉन x बनाने का प्रयास करूंगा, तो इसमें से x कॉमन ले लूंगा। x कॉमन ले लूंगा तो क्या आएगा भाई, 1 प्लस y बटा x, यही तो आया। कॉमन लेने का मतलब भाग देना, x कॉमन ले लिया ऊपर वालों में से, तो x कॉमन लेने का मतलब भाग देना, भाग दो 1, इसमें इसका भाग दो y अपॉन x, और यहाँ x है, इसमें से भी मैं क्या कॉमन ले लेता हूँ भाई, x कॉमन ले लेता हूँ, तो आएगा क्या 1 माइनस वाई अपॉन x बन गया। देखो और x से 1x कट गया, और इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ dy बाई dx बराबर y अपॉन x ऊपर भेज देता हूँ। अरे y अपॉन x तो है ही, तो y अपॉन x और 1 प्लस वाई अपॉन x और बटा 1 माइनस वाई अपॉन एक्स, इस तरीके से लिख सकते हैं। सोल्व करके देख लीजिए चाहे, है ना, वापस वो का वो बनेगा। अब यहाँ क्या करते हैं, इसको देना समीकरण नंबर 1, सभी में काम फिक्स है यहाँ तक तो ना। इसके बाद क्या करना वो भी आपको ध्यान है कि हर जगह y अपॉन x है, तो इस y अपॉन x को आप क्या मान लोगे भाई v, तो y बराबर क्या आ जाएगा vx। जब अवकलन करोगे x के सापेक्ष तो क्या आ जाएगा dy अपॉन dx बराबर v कॉन्स्टेंट मान के x का हो जाएगा 1, और x को कॉन्स्टेंट मान के v का हो जाएगा dv बटा dx। और ये जो मान आया है तो मैं रख देता हूँ समीकरण 1 में dy अपॉन dx का मान ही तो आया है, तो रख दो भाई। तो रखोगे तो आपको क्या मिलेगा v प्लस x dv बटा dx बराबर, ये क्या हो गया भाई v ब्रैकेट 1 प्लस v बटा 1 माइनस v। इस v को इधर ट्रांसफर कर लो, x dv बटा dx बराबर ये हो गया अपना v प्लस वी स्क्वायर है ये तो ना, v प्लस वी स्क्वायर बटा 1 माइनस वी। इसको इधर भेज दिया तो किसका हो गया भाई माइनस का। सोल्व कीजिए केवल, तो सोल्व करोगे तो एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा
1 माइनस वी, तो आएगा भाई वी प्लस वी स्क्वायर माइनस वी माइनस माइनस प्लस वी स्क्वायर। ठीक है, अब कुछ कटे तो काट दो, हाँ कट रहा है, देखो ये वी से ये वी कट गया और बचा क्या वो लिख लीजिए, तो जो बचा वो लिख लेता हूँ मैं, एक्स डी वी बटा डी एक्स, ये बच गया भाई अपने पास में 2v स्क्वायर, नीचे है 1 प्लस सॉरी नीचे क्या है भाई 1 माइनस वी। अब v वाले एक तरफ और x वाले एक तरफ कर लेता हूँ, तो करूँगा तो देखो dv उधर ही रखना अपने को, 1 माइनस वी बटा 2 तो पढ़ा रहने दूंगा मैं, है ना, 2 तो पढ़ा रहने दो अपना क्या लेता है, और v स्क्वायर आ जाएगा नीचे, इधर क्या है भाई 2, अच्छा और इधर अपने पास में क्या था और dv भी तो था, इधर 2 तो है, ये क्या आ जाएगा भाई dx बटा x। अब क्या कर लीजिए दोनों पक्षों का समाकलन, तो इसका समाकलन कैसे करोगे, तो पहले अलग अलग कीजिए, है ना, अलग अलग करोगे तो 1 बटा वी स्क्वायर डी वी, इसके बटा में लोगे तो 1 बटा वी डी वी बराबर ये 2 1 बटा एक्स डी एक्स। अब करोगे समाकलन, तो समाकलन इसका तो क्या हो जाएगा भाई, तो इसका करोगे पहले इसको लिख लेना वी की घात -2, मैं शॉर्ट में कर देता हूँ आप कर लीजिएगा ना, ये ऊपर ले वी की घात -2, इसका समाकलन करना है, तो ये हो जाएगा वी की घात -2 प्लस 1 बटा -2 प्लस 1, तो आ जाएगा क्या, मैं डायरेक्ट इसको लिख रहा हूँ, आप सोल्व कीजिएगा ना, आप लिखते जाना, एक एक स्टेप बढ़ाते जाना, है ना, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा, यहाँ बचेगा कितना वी की घात, ये हो जाएगा -2 प्लस 1 -1, ये हो जाएगा -1, तो माइनस को तो कहाँ लगा देता हूँ ऊपर, और ऊपर वी की घात -1 है तो नीचे आके किसकी होगी भाई प्लस की, ये लो 1 बटा वी, 1 बटा वी का हो जाएगा log वी, और बराबर 2 तो है 1/x का हो जाएगा log x, और आगे लिखना चाहते हो तो या तो c लिख दो या log c, दोनों ही आंसर अपने बिल्कुल करेक्ट होंगे, ऐसा नहीं यदि c लिखोगे तो भी सही है, और मैं यदि क्या लिख दूंगा यहाँ log c लिख दूंगा तो वो भी इसका एक्यूरेट आंसर होगा। तो मैं क्या करता हूँ, चाहे इसको आप क्या लिख सकते हो भाई log c भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं कि दोनों आंसर गलत है, दोनों आंसर अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, बस जो अपना कांस्टेंट है इसकी वैल्यू ही तो अपनी बदलेगी, जो c है क्यों c की तो वैल्यू बदलेगी, ठीक है तो कांस्टेंट ही, तो देखो कैसा भी आप कीजिए आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, ऐसा नहीं एग्जामिनर इसको अपना गलत कर देगा। मेरे को जैसा अच्छा लग रहा है मैं वैसा कर रहा हूँ, जैसा आपको अच्छा लगे आप वैसा कर सकते हो, जरूरी नहीं पीछे आंसर मैच ही करे, है ना। तो देखो आगे सोल्व करता हूँ, तो देखो मान रख दीजिएगा, चलो पहले इसको हल कर लेता हूँ, हल कैसे, 1 बटा वी माइनस log वी बराबर ये क्या हो जाएगा भाई log x स्क्वायर हो जाएगा, अरे ये आगे आया कहाँ से होगा, ऊपर से ही तो आया होगा, log m की घात n, तो n कहाँ जाता है आगे आ जाता है, ठीक है, और प्लस क्या है भाई log c है, ठीक है अच्छी बात है log c है, तो अच्छा सॉरी यहाँ कितना था भाई 1 है, यहाँ कितना था अपना 1 तो -1 बटा वी, और इसको भी बराबर के बाद भेज दूंगा ना, तो क्या हो जाएगा log x स्क्वायर प्लस log c, और प्लस क्या आ गया log v, ये तो क्या हो गया रे भाई log ही log आ गया, तो अच्छी बात है log ही log आ गया, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे गुणा हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा c x स्क्वायर v, तीनों आपस में क्या हो गए गुणा, -1 बटा वी, v का मान रख देता हूँ, तो v का मान रखूंगा तो 1 बटा v का मान क्या है भाई y बटा x, तो ये आ जाएगा y बटा x कहाँ चला जाएगा भाई ऊपर, और बराबर log c x स्क्वायर v का मान रख देता हूँ y बटा x, कट जाएगा x से x, आया क्या -x बटा y बराबर log c x y, और आगे करना चाहते हो तो इसको y को गुणा में भेज दो इधर, तो इसका क्या हो गया आंसर। और भी आगे यदि करना चाहते हो तो इसका आप e की घात में भी ले सकते हो, दोनों को e की घात में ले लोगे तो ये तो कट जाएगा, तो सी एक्स वाई बराबर क्या आ जाएगा e की घात -x बटा y, तो ये इसका क्या हो गया आंसर। हो सकता है पीछे आंसर मैच नहीं करे, तो जरूरी नहीं पीछे आंसर मैच अपने को करवाना ही है, यदि आपको पीछे वाला आंसर मैच करवाना है तो आप क्या कीजिए log c की जगह क्या पुट कर लीजिएगा c, तो आपको पीछे वाला आंसर मिल जाएगा। बाकी जरूरी नहीं, मैंने बोला है कि जैसा आप करोगे वैसा बिल्कुल ठीक है, हाँ बशर्ते अपना मेथड क्या होना चाहिए सही होना चाहिए, कहीं कैलकुलेशन अपनी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, कहीं आप गलत कोई सर्वसमीका या गलत कोई फॉर्मूला पुट नहीं करना चाहिए। बाकी
आंसर बिल्कुल सही होगा। चाहे आप किसी भी मेथड से कीजिए, अलग अलग मेथड से करने पर इसके अलग अलग आंसर आते हैं। अपने को पता थोड़ी होता कि कौन सा मेथड अपने को यूज में लेना है। जैसा अपने मन में, जैसा अपना दिमाग में विचार आएगा कि क्या मैं इस मेथड से सोल्व कर लूँ क्या, तो कीजिए उस मेथड से सोल्व। हाँ, बशर्ते मैंने क्या बोला कि जो मेथड है वो अपना गलत नहीं होना चाहिए। बाकी आंसर हो सकता अलग आए तो कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम में पूरे में से पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं, चाहे आंसर डिफरेंट आए। मैं कई बार बोल चुका हूँ। प्रश्नावली 12 अलग मेथड यूज करने पर अलग आंसर आता है, प्रश्नावली 9 अलग मेथड करने पर अलग आंसर आता है। इसका मतलब कतई नहीं है कि अपना आंसर रॉन्ग है, क्योंकि कई बार डाउट रहता है। कई बार अधिकतर मोस्ट ऑफ जो ये क्वेश्चन है ये पुटअप करते ही है बच्चे, है ना, कि मेरे जो आंसर है पीछे मैच नहीं कर रहा, तो कोई बात नहीं, पीछे आंसर मैच नहीं कर रहा तो जो तुमने किया है वो बिल्कुल सही है, कि बस तुमने गलत मेथड यूज नहीं लिया। वो बार बार मैं बोल रहा हूँ। इसी के साथ करते हैं प्रश्नावली 12.6 की एंडिंग। कल से अगले वीडियो लेक्चर में अपन करेंगे प्रश्नावली 12.7 की शुरुआत। बाकी इसके जो उदाहरण है और बाकी जो ये प्रश्न दोबारा एक बार इनको सोल्व कर लीजिएगा।